गुरु महाराज की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, ढीले मत रहिए, चार आदमी भी है तो क्या है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर्णिकर। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ि पाणि युगपद धरो चूक सिराक्षा कीजिए बार बार विनती करूं, बार बार विनती करूं। मंचासीन पूज्यपाद गंगाधर बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद्द मंगलमय संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। दूर दूर से चलकर आए हुए सत्संग प्रेमी आदरणीय महानुभावों, आप लोगों में जो प्राणम्य हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो आशीर्वाद के योग्य है उनके शुभ कामना के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। राजस्थान में सीकर जिला के पलासरा गांव में 10 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया। आज पहले सत्र में पहला सत्संग पूज्यपाद गंगाधर बाबा के सानिध्य में होने जा रहा है और संत मत के नियमानुसार अभी आप सत्संग योग से वेद पाठ सुने। पाठ में आया हरि ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्नेर ज्योति निर्चायः पृथ्वी वया अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, वेद भगवान ने ऐसा नहीं कहा हे जानवरों, मनुष्य से 10 गुना ज्यादा शक्ति जानवर में होता है, हाथी में 10 गुना ज्यादा शक्ति है। लेकिन वेद भगवान ने यह नहीं कहा हे जानवरों, हे पशुओं, हे पक्षियों, बल्कि वेद भगवान ने कहा हे मनुष्यों। भगवान मनुष्य को उपदेश कर रहे हैं तो सबसे पहले हम में मनुष्यता होना चाहिए। हम मनुष्य
बन सके। एक बात तो आप याद रखिए कि प्रत्येक आदमी इस संसार में मनुष्य से मनुष्य बनकर आया हो, ये संभव नहीं है। कोई जानवर की जोनी से आया है, कोई कुत्ते का जोनी से आया है। बहुत ही कम ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो मनुष्य से मनुष्य बनकर आया। आप जानवर मर जाए, कुत्ता मर जाए तो फिर से कुत्ता बनकर आ जाए, ये संभव है। हाथी मर जाए, हाथी बनकर आ जाए, ये संभव है। गाय मर जाए, गाय बनकर आ जाए, ये संभव है। शेर मर जाए, शेर बनकर आ जाए, ये संभव है। परंतु बेगर भजन किए, बेगर सत्संग किए मनुष्य मनुष्य बनकर आ जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए वेद भगवान ने उपदेश किया था, हे मनुष्यों, अर्थात सत्संग को अगर कोई समझ सकता है तो कौन है? मनुष्य। भगवान का भजन अगर कोई कर सकता है तो वह कौन है? मनुष्य। आपसे 10 गुना ज्यादा ताकत हाथी में है, क्या वह बैठकर भजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। मनुष्य कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, कन्ना हो, घेघा हो, जैसा भी हो, लेकिन मनुष्य भजन कर सकता है। इसलिए वेद भगवान ने उपदेश किया था, हे मनुष्यों, मनुष्य ही इस काम को कर सकते हैं जो आप काम करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। और यह काम करने को सब किसी को मौका नहीं मिलता है। ये तो फतेह बाबू जैसे कोई धर्मात्मा आदमी होते हैं जो इस काम को कराने के लिए और करने के लिए मनुष्य को प्रेरणा देते हैं। एक बार नानक साहब और बंदा बीर एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक मंदिर आया। मंदिर पर नानक साहब ने कहा कि यहाँ के आदिवासियों से पूछो, आज रात हम यहीं रुकना चाहते हैं। बंदावीर एक आदमी से पूछे, भगवान आज नानक साहब और हम दोनों आदमी यहीं रुकना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? आज हमें आप यहीं रुकने दीजिए। उस गांव के लोगों ने कहा, नहीं, यहां पर आप नहीं रुक सकते हैं, यहां पर तनिक भी जगह नहीं है। अच्छा खासा गांव है, हरा भरा गांव है, अमीर लोग हैं, फिर भी नानक साहब को कहता है आप यहां रुक नहीं सकते। नानक साहब ने कहा, भैया देखो, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, सिर्फ अब रात हो गया है, शाम होने को आई है, हम कहाँ जाएंगे? ऐसे करो, आज रात भर हमें रुक ही लेने दो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है, यहाँ से आगे जाइए, दूसरे गांव में जगह है, मंदिर है, वहां पर रुक जाना। गुरु नानक साहब जब चलने लगे तो उन्होंने कहा, उनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया जानते हैं? उन्होंने आशीर्वाद दिया, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। गुरु नानक साहब यह कहकर आगे निकल गए। जब आगे निकल गए, एक गांव में जैसे ही पता लगा कि गुरु नानक साहब आ रहे हैं, बंदा बीर आ रहे हैं, तो उन्होंने स्वागत में पहले ही फूल की माला बिछा दी। गुरु नानक साहब कहे कि मैं आज यहाँ रुकना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, भगवान आज ही क्यों, आप हमेशा यहाँ रुकिए, यहीं रहिए, हम तो चाहते हैं आप यहाँ रहिए। गुरु नानक साहब का बहुत स्वागत किया। शाम को भोजन करा के गुरु नानक साहब के हाथ पांव भी दबाए, बहुत सेवा किया। अब सुबह पहर जब गुरु नानक साहब चलने लगे
तो लोगों ने प्रणाम किया। तो गुरु नानक साहब आशीर्वाद क्या देते हैं? उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। बंदा वीर से रहा नहीं गया। बंदा वीर कहा, भगवान हम आपके साथ अब नहीं चलेंगे। कहा क्यों? अभी जिस गांव में आप रुके थे वहां के लोग तो आपको पूछा भी नहीं, रिक्वेस्ट किए सिर्फ सो जाने दो, हमको सोना है, तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, तो भी उन्होंने कहा नहीं रहने देंगे और वहां से आपको भगा दिया। और आपने उसको आशीर्वाद क्या दिया कि बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। और यहाँ आए हैं और ये महात्मा जी आपका दिन रात सेवा किए हैं। जो नहीं खाना चाहिए था वो भी भोजन में लाकर आपको दिए, खिलाए हैं, इतना सेवा किए हैं। और आपने इनको आशीर्वाद में दिया कि उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। गुरु नानक साहब ने कहा, आपने मेरे बात को समझा नहीं। जिस गांव में मैं पहले रुका था वहां के लोग मनुष्य तो हैं लेकिन उनमें मनुष्यता नहीं है। वो साधु समाज का सेवा नहीं करना जानते। वहां के लोगों में धर्म की आस्था नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें कहा बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। क्योंकि वहां के लोग क्या धर्मात्मा नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, पापात्मा है। ये जहां भी जाएंगे वहां पाप ही फैलाएंगे। इसलिए मैंने इन्हें कहा बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। या यहाँ से अगर दूसरे जगह जाएंगे तो पाप ही पाप होगा। और यहाँ जहाँ हमें बहुत सेवा किया गया है, जहाँ हमें खिलाया गया है, वहाँ के लोग पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। इसलिए मैंने कहा उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। अगर ये यहाँ से उजड़ के दूसरे जगह जाएगा तो वहाँ भी धर्म ही फैलाएगा। ये धर्मात्मा है, धर्म का आचरण करेगा। ये मनुष्य है, पुण्यात्मा है। इसलिए मैंने कहा उजड़ जाओ। वैसे ही कोई एक पुण्यात्मा होते हैं जैसे फतेह चंद बाबू है। उन्हीं के वजह से आज यहाँ के गांव के लोगों का भी सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। साधु महात्माओं का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। संत का दर्शन जानते हैं कब होता है? रामायण में लिखा है, जब दरवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। भगवान जब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो क्या देते हैं? साधु की संगति देते हैं, साधु का संग देते हैं। क्यों साधु का संग देते हैं? आपको यहाँ से अगर रांची जाना हो, यहाँ से हरिद्वार जाना हो, आप ट्रेन में बैठ जाइए। ट्रेन में बैठेंगे, आपके बगल में कोई गृहस्थ बैठेंगे तो खेती बाड़ी के बात बताएंगे। बगल में कोई डॉक्टर होगा तो रोगों का दवा बताएगा, औषधि का नाम बताएगा। बगल में कोई अफसर होगा तो राजनीतिक बताएगा। लेकिन उस बीच में भी अगर कोई एक साधु याद सामने आ जाए नजर आपको, तो क्या याद आएगा? साधु को देखते ही परमात्मा याद आते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो साधु का संग इसलिए देते हैं कि हमेशा आपको परमात्मा याद आते रहें। कबीर संगत साध के ज्यों गंधी का बास, जो कुछ गंधी देत नहीं तो भी वास सुवास। आप सेंट के दुकान पर चले जाइए, सेंट खरीदिए नहीं,
लेकिन फिर भी आपके शरीर से सेंट का खुशबू आएगा। उसी तरह साधु के संग में और सत्संग में सिर्फ आप जाकर बैठ भर जाइए तो आपके पाप क्षय हो जाते हैं, पुण्य का उदय होता है। और जब पुण्य का उदय होता है तो मन सात्विक होता है, और जब मन सात्विक होता है तभी प्रभु में मन लगता है, भगवान का भजन होता है। ये काम सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए वेद भगवान ने कहा था कि हे मनुष्यों, जो परमात्मा जगत परसव करता ईश्वर का गुणगान करने के लिए पहले बुद्धि योग, ये सत्संग क्या है? बुद्धि योग है। सत्संग से ही मन का मैल मिटता है। रामायण में लिखा है, देहि सत्संग निज अंग, भवभंग कारण शरण सो कहारी। भगवान का अगर कोई अंग है तो क्या है? सत्संग। अगर किसी बच्चे को चलाना हो तो आप उसको उंगली पकड़ाते हैं, अपना एक अंग पकड़ाते हैं तो छोटा बच्चा चलना सीखता है, चलना शुरू करता है। भगवान का अंग क्या है? सत्संग। जो मनुष्य सत्संग को दृढ़ भाव से पकड़ लेगा, दृढ़ होकर पकड़ लेगा, वो समझ लो भगवान का एक अंग पकड़ लिया। और जो भगवान का एक अंग पकड़ लिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के आप गले भी लग जाएंगे। सत्संग का एक अंग, सत्संग ही भगवान का निज अंग है। इसी को बुद्धि योग कहते हैं। सत्संग, सत्संग में दो शब्द है, सत और संग। सत किसे कहते हैं? सत उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा एक समान रहता है, उसे सत्य कहते हैं। ऐसा कौन है इस संसार में? ऐसा क्या चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं होता? आप देखिए, आप कभी बच्चे थे, जवान हुए, वृद्ध भी होएंगे, आपका शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है। वृक्ष देखिए, कभी छोटा था, कभी बड़ा हुआ, और एक दिन कट भी जाएगा। सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, इसमें भी परिवर्तन है। तो वह क्या है जिसमें परिवर्तन नहीं होता? वह एक ईश्वर है। ईश्वर में कभी परिवर्तन नहीं होता। ईश्वर जैसे का तैसा है। हमारे गुरु महाराज परम संत स्वामी संत सेवी परमहंस जी महाराज ने लिखा है, कोई कहे प्रभु है कैसा, वो तो जैसा का तैसा। प्रभु कैसे हैं? जैसे के तैसे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे का संग करेंगे तो एक दिन आप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप भी यह जान जाएंगे कि हमें किसका संग करना चाहिए था और किसका नहीं करना चाहिएगा, नहीं करना चाहिए था, तभी आप में मनुष्यता आएगी। पहले मनुष्य बनाने की अगर जड़ी कोई है, मनुष्य बनाने का आपको पूर्ण रूपेण मनुष्य अगर कोई बना दे तो वह सत्संग ही है। सत्संग से हमें एक ज्ञान मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का जानकारी कहीं से अगर हमें मिलता है तो वह है सत्संग। मनुष्य को क्या करना चाहिए?
मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को सदाचार, शुचियाचार, शिष्टाचार इसका पालन करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने शॉर्टकट में एकदम से छोटा और शॉर्टकट बना दिए सदाचार शिष्टाचार के लिए। 5 पापों को त्याग करना चाहिए। कौन कौन सा? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 पापों से जो मनुष्य अपने को बचा लेता है वह मनुष्य और एक दिन मनुष्य से संत भी बन सकता है। और संत तो क्या एक दिन भगवंत भी बनेगा, और भगवंत ही तो क्या एक दिन परमानंद भी बनेगा। परमानंद भी क्या एक दिन ब्रह्मानंद भी बन जाएगा अगर 5 पापों को अपने से बचाता है। गुरु महाराज लिखते हैं, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पापों से खूब बचाओ। प्रथम झूठ नशा है, दूसरा तीसरा नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, इनसे खुद बिलगाओ, खूब बिलगाओ। जो निज घट रस चाहो, जो अपने अंदर सुख और शांति का रस चाहते हैं तो क्या करे? अपने को 5 पापों से बचाए। 5 पापों से बचने वाला मनुष्य कहलाता है। और इस ज्ञान को पाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग तो तभी मिल सकता है जब साधु समाज आपके पास हो। भगवान शंकर ने जब भगवान रामचंद्र अयोध्या से लंका में रावण को मारकर अयोध्या में राजगद्दी पर बैठे, उस समय बधाई देने के लिए सभी देवता पहुंचे। भगवान ने सभी देवता को हर किस्म का वरदान दिया। आखिर में बारी आया भगवान शंकर का। भगवान शंकर जब भगवान को बधाई दी और प्रणाम किए तो भगवान राम ने कहा, प्रभु आप भी अब कुछ मांग लो। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, सबने तो एक बार मांगा है, मैं तो बार बार मांगूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा प्रभु आप क्या बार बार मांगना चाहते हैं, मांग ही लो। भगवान शंकर ने कहा, बार बार वर मांगो, एक बार नहीं, बार बार वर मांगो। हरसि देहु श्रीरंग पद पाथोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु सबने तो एक बार वर मांगा है, मैं बार बार वर मांगता हूं। और मैं बार बार वर यही मांगता हूं कि मुझे भक्ति और सत्संग। भगवान क्या मांगते हैं? सत्संग। और यह सत्संग आपको फतेह बाबू के कृपा से मिल रहा है। आज इस आयोजन में फतेह बाबू इतने पैसे खर्च के इतने महात्माओं को पूज्य गंगाधर बाबा को बताकर नहीं बुलाए होते तो आपको यह सत्संग नहीं मिलता। तो सत्संग कराने वाले, सत्संग बुलाने वाले, सत्संग करने वाले का दर्शन भी हमें पापों से बचाता है। और सत्संग में जो उपदेश होता है उस ज्ञान को अगर सुनकर अपने जीवन में एक भी बार उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। सत्संग में ही पहचान होता है कि हमें गुरु कैसा करना चाहिए, गुरु क्यों करना चाहिए। इस सत्संग में जाकर ही ज्ञान होता है। मनुष्य बनाने की जड़ी अगर कहीं मिलता है तो वह सत्संग है। सत्संग में 8 बजे तक करना है ना।
सत्संग इसलिए आवश्यकता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामायण में भगवान कहते हैं कि सत्संग अगर आपको चाहिए तो भगवान का कृपा है। आप समझिए, आप लोगों पर परमात्मा का कृपा है, इसीलिए सत्संग मिल रहा है। और नहीं तो आप जितना भी कोई कर्म कर ले, सत्संग नहीं मिलेंगे। धन मिल जाएंगे, आप बड़ा से बड़ा पोज पा सकते हैं, प्रतिष्ठा पा सकते हैं, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग तो पुण्य के कारण ही मिलते हैं। रामायण में लिखा है, जो सत्संग करता है वो अपने धर्म को भी जान जाता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जिस दिन आप अपने धर्म को भी जानना चाहते हैं और सत्य को भी जानना चाहते हैं, सत्संग में भाग भी लेना चाहते हैं, सत्संग को समझना चाहते हैं, मनुष्य मात्र का कर्म क्या है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, अगर यह जानना है तो उसके लिए एक ही जगह है, वह है सत्संग। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में बैठकर चंदन घिस रहे थे। भगवान उनको दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए। भगवान ने कहा, अब तुलसीदास जी, अब आपके दुख के दिन गए, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगवान अगर आप मिल ही गए हैं तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, सत्संग दे दीजिए। प्रभु ने कहा, सत्संग से तुम्हारा पेट भर जाएगा, सत्संग से तुम जो भूखे यहाँ कुटिया में, टूटे फूटे कुटिया में रह रहे हो, ये सुख शांति तुझे मिल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मैं मानता हूं कि सत्संग से हमारा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन क्या सत्संग से आप नहीं मिलेंगे? आप तो मिल जाएंगे ना। भगवान ने कहा, सत्संग तो मेरा अंग ही है, सत्संग से तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब सत्संग से आप ही मुझे मिल गए तो और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आपको भगवान ही मिल जाए तो आपको और कुछ पाने की आवश्यकता है? हमको तो परमात्मा से मांगने भी नहीं आता। हम भगवान के पास चले जाएं और कहें भगवान से क्या मांगे, नहीं समझ लगेगा। अगर अभी परमात्मा आपके सामने खड़ा हो जाए, क्या मांगेंगे? कबीर साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव न बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, साचे का कोई ग्राहक नाही झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो इन अंधों को क्या कीजिए जी। संसारिक कोई भी चीज मांग ले तो कबीर साहब कहते हैं इन अंधों को क्या कीजिए जी। एक राजा थे, उन राजा के 2 पत्नी। राजा जाने लगे अमुक देश, तो अपने पत्नी से पूछे, बोलो मैं जा रहा हूं विदेश, तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? तो एक पत्नी ने बता दिया, मेरे सिंगार का जितने भी सामान है, नाक में का, कान का, गले का हार, बढ़िया बढ़िया साड़ी,
सब लिखकर इतना बड़ा चिट्ठी पकड़ा दिया राजा साहब को कि जब आप लौटेंगे तो लेते आना। राजा गए दूसरी पत्नी के पास, पूछे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। दूसरी पत्नी बोली आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही मेरे पास आ जाना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा चले गए विदेश, 2-4-6 महीना जितना भी रहना था रहे और वापस आए तो जो पत्नी लिस्ट दिया था कि हमें साड़ी भी चाहिए, हार भी चाहिए, चूड़िया भी चाहिए, सारा सामान राजा खरीद लिए। जब राजा सारा सामान खरीद लिए तो उनको लगा कि ये आवश्यकता तो मेरे दूसरी पत्नी को भी होगा, तो उन्होंने दूसरी पत्नी के लिए भी वो सारा सामान खरीद लिया। उसके बाद में जो अच्छा लगा वह सामान भी दूसरी पत्नी के लिए खरीद लिया। राजा आए घर तो पहली पत्नी का जो सामान में जितना लिस्ट था वो निकाल कर दे दिए और बाकी सामान के साथ राजा दूसरी पत्नी के पास चले गए। जब राजा ही दूसरी पत्नी के पास चले गए तो कोई कमी रहा? एक तो पूरी सामान भी मिल गए, दूसरा राजा ही अब उसके पास हो गया, क्या कमी रहा? मैं कहना चाहता हूं कि अगर भगवान से कुछ मांगे भी तो धन दौलत क्या मांगोगे? धन मांग लोगे कल होके छापे पड़ जाएंगे, फिर दुख। अब भगवान आपके सामने आ ही गए तो भगवान से मांग लो क्या? प्रभु से प्रभु को ही मांग लो। जब भगवान से भगवान को ही मांग लोगे तो कोई दुख रहेगा? नहीं रहेगा। भगवान से भगवान को मांग लेने का भी ज्ञान अगर कहीं मिल सकता है तो वह है सत्संग। सत्संग में बैठकर ही यह ज्ञान आपको मिल सकता है। सत्संग से आप प्रेम करेंगे तो समझिए भगवान से प्रेम करते हैं। जो सत्संग से प्रेम नहीं करेंगे उन्हें भगवान से भी प्रेम नहीं होगा। सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। 4 धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सार रे। सत्संग ही सार है। अब चले जाइए 4 धाम स्नान करने, गंगा जी में स्नान कर लीजिए, बद्रीनाथ में जाइए, दर्शन भी कर लीजिए, ये अच्छी बात है। तीर्थों में जाना चाहिए, दर्शन भी करना चाहिए, लेकिन तीर्थ में जाना है तो तीर्थ यात्री दर्शन की अभिलाषा रखकर जाइए। अब मुझे तो लगता है कि आप तीर्थ में जाएंगे भी तो आजकल देखेंगे कोई बीड़ी पीते गया, सिगरेट पीते गया, उधर से दारू पीते चला आया और उनसे पूछो भगवान का दर्शन हुआ? बड़ी चाव से कहते हैं हाँ भगवान का दर्शन हो गया। भाई ये कैसा दर्शन है? गए तो भगवान के दर्शन करने के लिए बीड़ी पीते गए, सिगरेट पीते गए, उधर से दारू पीते चले आए, भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए अपने को पवित्र बनाना पड़ता है। सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, गुरु नानक साहब कहते हैं बर्तन अगर साफ हो तो उसमें दूध रखेंगे और उसे उबालेंगे तो फटेगा नहीं, नहीं तो बर्तन मैला हो उसमें दूध रखिए, आग पर रखिए, उबालेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। इसी तरह जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तो फिर दरस कहाँ से पाई? अंदर में जो हमारे विकारों का मैल लगा हुआ है, कौन सा विकार? 60 विकार। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा। ये जो हमारे अंदर विकार है
हम सभी के अंदर है। वो किसी अमीर हो उनका हट गया हो ऐसा नहीं है, अथवा पैसों से इस विकार को हटाया जा सके ऐसा भी नहीं है। इस विकार को हटाने के लिए अगर कोई जगह है तो वह है सत्संग। सत्संग में सदाचार, शुचियाचार, शिष्टाचार पालन करने का सबसे पहले विधि बताया जाता है। जो सत्संग में बैठकर सदाचार, शुचियाचार और शिष्टाचार का पालन करना जान जाता है, उसका मन पवित्र होने लग जाता है। और जिस दिन पूरी तरह उसका मन पवित्र हो जाता है तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। आ पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सत्संग में बैठ के ही मन आपका साफ हो सकता है। मन का मैल अगर कहीं धोआ सकता है तो वह सत्संग है। चोर भी अगर इस सत्संग में आकर बैठ जाए और सत्संग की एक बातें सुन ले और अपने जीवन में उतार ले तो उसका भी मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, वेद भगवान ने, हे मनुष्यों। एक बार सत्संग में वार्ता हो रहा था कि राम राम करे तो भवसागर तरे। एक ऋषि टेर लगाए जा रहे थे कि राम राम करे तो भवसागर तरे, राम राम करे तो भवसागर तरे। एक सेठ जी के दरवाजे पर गए। सेठ जी ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता राम 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 रटता था। ये महात्मा जी पहुंचे वहां पर, कहते कि राम राम करे तो भवसागर तरे, राम राम करे तो भवसागर तरे। तोता कहता है, महात्मा जी आप पागल हो गए हो, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। महात्मा जी कहते, तोता तुम ऐसा क्यों कह रहा है, आपको दिख नहीं रहा है? प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण क्या है? कहा क्या कहना चाहता है तू? तोता कहता है, देखो तुम्हें किसी ने गलती सिखा दिया है। तुम तो ये टेर लगाओ कि राम राम करे तो लोह पिंजर पड़े। कहा तोता तुम्हें क्या बक रहे हो? कहा देखो मैं सामने आपका हूं, राम राम करता हूं, लोह का पिंजर में बंद हूं। तुम कह रहे हो राम राम करे तो भवसागर तरे। साधु ने कहा, देखो तुम राम राम करते तो हो, लेकिन राम राम करने की युक्ति नहीं जानते हो। कृष्ण कृष्ण करते तो हो, लेकिन कृष्ण कृष्ण करने की युक्ति नहीं जानते हो। बालाजी बालाजी करते तो हो, बालाजी बालाजी करने की युक्ति नहीं जानते हो। हनुमान जी करते तो हो, लेकिन हनुमान जी की जपने की युक्ति नहीं जानते हो। इसीलिए लोह पिंजर पड़े हुए हो, इसीलिए दुखों में पड़े हुए हो, छूट नहीं सकते हो। तोता बड़ा सियाना था। तोता कहा, महाराज बात ऐसा, अब आप ये नहीं समझिए, एक तो तोता था और एक ऋषि थे, तो तोता कैसे बोलना शुरू कर दिया। जो महात्मा होते हैं वो पशु पक्षी की भाषा भी समझते हैं, पशु पक्षी भी बोलता है। तोता कहता है, प्रभु अगर आप मिल ही गए हैं तो ऐसा करें, हमें राम राम करने की युक्ति बता दे ताकि मैं इस लोह पिंजर से छूट जाऊं। साधु बाबा ने उसे राम राम करने के लिए श्वास प्रश्वास की क्रिया बता दी, जिसे दृष्टि योग कहते हैं। अभी आप वेद मंत्र में भी सुन रहे थे दृष्टि योग। दृष्टि योग से ही बुद्धि निर्मल होता है और आदमी माया से छूटता है। साधु बाबा ने उन्हें श्वास प्रश्वास की क्रिया बता दी, अर्थात दृष्टि योग करने की क्रिया बता दी। अब यहाँ बैठे हुए हमारे सत्संगी प्रेमी तो इस बात के पुराने हैं, लेकिन जो नवे हैं
जो यहाँ माइक की आवाज से सुन रहे हैं, अर्थात और कुछ जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें इस गूढ़ बातों के बारे में बताएं, तो इसके लिए अभी 10 दिन है, 9 दिन है, बताएंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन आप इस दृष्टि योग के बारे में मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। साधु बाबा ने उस तोता को श्वास पर श्वास की क्रिया बता दी। तोता अब राम राम करता है, राम राम करते करते उस क्रिया के द्वारा उसका प्राण मस्तक पर चढ़ गया। जब प्राण मस्तक में चला गया तो उसकी श्वास की गति रुक गई। उसी समय सेठ जी बाहर आए, घर से बाहर आए और देखा कि ये तोता तो मर गया। अब जिसके प्राण मस्तक पे चढ़ गए हो, शरीर तो अस्वस्थ हो जाएंगे। हाथ पांव तोता पसार दिया, तोता लगता है मर गया। सेठ जी कहते हैं ये तोता तो मर गया, पिंजरा खोले और तोता को निकाले। तोता को निकाल कर जब ऐसे फेंका तो तोता का सूरत फिर मस्तक से पिंड, ब्रह्मांड से पिंड में आया। पिंड में आते ही तोता फुर्र दिन उड़कर भाग गया। उड़ते उड़ते तोता जा रहा था। महात्मा जी का वहां सत्संग हो रहा था। महात्मा जी कह रहे थे राम राम करे तो भवसागर तरे। तब तोता वहां जाके कहता है महात्मा जी राम राम करे तो भवसागर तब तरे जब जुगती जाने तब भवसागर तरे, नहीं तो लोह पिंजर पड़े। और इस राम राम करने का, कृष्ण कृष्ण करने का जुगती अगर कहीं आपको मिल सकता है तो वह है सत्संग। सत्संग से ही आप जान सकते हैं कि राम राम कैसे किया जाता है। उस राम प्रभु से हम कैसे मिलेंगे, ये सत्संग में ही जान सकते हैं। और साधु महात्माओं से इस ज्ञान को सीखकर और जब इसको अमल करेंगे, ध्यान में उतारेंगे, तब पाएंगे कि राम आपसे अलग नहीं, राम आप में है, आप राम में हैं, राम आपसे अलग नहीं। ये जान तो आप तभी सकते हैं जब आप सत्संग में बैठेंगे। सत्संग में बैठेंगे, महात्माओं का संग करेंगे, तब आपको इस बात का ज्ञान होगा। इसीलिए वेद भगवान ने कहा था हे मनुष्यों, मनुष्य ही इस बात को समझ सकता है, कोई जानवर नहीं। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे जो भी लोग आवाज सुन रहे हैं और जहां तक इस ध्वनि वर्धक यंत्र का आवाज जा रहा है, वो लोग से भी हम कहेंगे कि आप सत्संग में आए, सत्संग में बैठे, सत्संग को सुने। आप तभी समझ सकते हैं कि उस जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उनसे आपका दर्शन कैसे होगा, उनसे आप कैसे मिल सकते हैं। इसी आपको आपके प्रभु से मिलाने के लिए ही यह आयोजन हुआ है। अगर फतेहचंद बाबू ने यह आयोजन कराया है तो सिर्फ आपके लिए कि आप अपने प्रभु से कैसे मिलेंगे, इस बात का जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सत्संग में आइए। सत्संग में आकर इस बात को आपको जानकारी मिलेगा। दूसरे सत्र के सत्संग में 3 से 4 जो सत्संग होगा, उस सत्संग में आपको विशेष जानकारी मिलेगा। आज पहला सत्र था, इसलिए आप लोगों को जागृत करने के लिए, जनाने के लिए ये सब लघु कथाएं कहकर आपको सुनाया गया ताकि आप समझे और आए। हम जानते हैं कि हमारी भाषा आप लोग उतने प्रेम से समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, हम सभी महात्माओं का प्रयास रहेगा कि आप लोग भी इस भाषा को अथवा आपके भाषा के जरिए हम समझाने का प्रयास करेंगे
और आपके प्रभु से आपको कैसे मिलाएंगे, आप अपने प्रभु से कैसे मिलेंगे, इस बात का, इस योग का ज्ञान आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, समय हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।